नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। जीतन राम मांझी से बहुत बड़ी भूल हो गई है। जी हां, जीतन राम मांझी ने खुद कहा है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है राजनीति में। दरअसल जीतन राम मांझी बिहार के बहुत बड़े दलित नेता हैं। उनका अपना दल है हम पार्टी। बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बन ही गया, विधायक रहा, मंत्री रहा, मुख्यमंत्री बन गया, अब प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं है और अब तो मेरे लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी ही बची है। जीतन राम मांझी ने कहा कि उन्होंने बहुत गलतियां की हैं और उन गलतियों को विस्तार से अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ साझा भी किया। सुनिए जीतन राम मांझी की क्या राजनीतिक गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अपनी इन्हीं गलतियों की वजह से राजनीति में वो सफल नहीं हो पाए। कहने का मतलब अनएम्प्लॉयड मैट्रिक आइए लोग बच्चे थे, उनके लिए हमने ठेकेदारी का आरक्षण दिया, गलत था। हम अनुसूचित जाति के लिए सर्वे करा रहे थे कि जून 2015 तक हम 22 लाख लोगों को मकान, वैसा मकान बनाएंगे जो 2 कमरे का होगा, बरामदा होगा, किचन होगा, लैट्रिन होगा, कैटल सेट होगा और पानी बिजली अलग। ये हमारी अवधारणा थी और ये लगभग तय था। 2 महीना और अगर हम रह गए होते तो इसको हम करवा ही देते। ये सोच और ये निर्णय मेरा गलत था, तब तो कोई वोट नहीं दिया। किसान को 5 एकड़ जमीन रखने वालों को बिजली बिल माफ करने की बात किया था, इसका मतलब गलत किया था। जो मुसलमान भाई हैं उनके लिए भी बहुत सा काम किया था। हमारा कहना है कि जितना काम हम किया, विचारक कह रहे हैं, अन्य लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम है। अगर अच्छा ही काम था तो हम हार गए क्यों? अगर हम 5 सीट जीत के आते तो बिहार असेंबली का एक दूसरा रूप होता। क्यों हारे हम? इसका कारण यही है कि जो काम हम चाहते हैं करना समाज के लिए, वो काम आज के जो राजनीतिक हैं वो नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इन लोगों को जात में, पात में, आरक्षण में इधर उधर लटकाए रखो। जैसे रोटी का टुकड़ा फेंक दिया, खाने लगता है, लोग मुंह बंद कर देता है। काट के नाम पर तो भूदान जग के नाम पर तो इंदिरा आवास के नाम पर और सब के नाम पर। हमारा कहना है कि परमानेंट सेटलमेंट होना चाहिए, इस ओर कोई नहीं जा रहे हैं। हम आपसे यही कहना चाहते हैं आज के दिन में कि आप समझिए, अगर कोई दिक्कत हो तो लोग से समझिए कि बुनियादी फर्क हम लोगों में था। हमने कहा था इस पार्टी का गठन का एक ही मुद्दा था, ठीक ही अभी हमारे साथियों ने कहा। अगर हम चापलूसी करते, जो है ना कि सब कुछ मैंने सीखी न सीखी होशियारी, अगर हम होशियारी से काम करते तो हो सकता था कि 2015 में हम ही, हमारे नेतृत्व में ही चुनाव होता, हम ही मुख्यमंत्री होते। लेकिन हम कहा कि लोग ऐसे लोग हैं जो काम करना नहीं जानते। हम काम करके दिखलाया तो लोगों को लगा कि जीतन मांझी को हटाओ, और जीतन मांझी को हटाओ उन लोगों ने किया। लेकिन आम जन ने क्या किया? 20 सीट पर हम चुनाव लड़े थे, मुसलमान को 4-4 सीट दिया था, बैकवर्ड अति पिछड़ा को दिया था, शेड्यूल कास्ट को दिया था, सबको दिया था। हारे क्यों? इसका मतलब यही है कि हम गलत काम कर रहे थे। अब लोग कहते हैं, आप लोग भी मेरे घोषणा पत्र को देखिए, जब अच्छा काम था तो हारे। इसका मतलब यही निकालना चाहिए आप लोगों को, चाहे जिस जात से हो, जिस समाज से हो, जुआ लोगों को, कि अच्छा काम वर्तमान परिस्थिति में राजनीतिक लोग यहाँ हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, नहीं करना चाहते हैं। मामला को उलझा करके हम पर सत्ता सौंपने की बात करते हैं। इसी चीज की चर्चा हम लोग करते हैं कि हम गरीब हैं, हम पर सत्ता अमीर लोग छुपे हुए हैं और वो चाहता है कि छोटा मोटा काम कर करके हम लोगों को फंसाए रखें। इसीलिए बातें बहुत है, लेकिन इसीलिए मेरा कहना है कि जो राजनीतिक साथी लोग हैं, हो सकता है जहां हम जिस गठबंधन में हैं उस गठबंधन के लोग भी दूसरे ढंग से सोचते हो। जो गठबंधन की सरकार आज है वो भी उसी ढंग से सोच रहे हो, तो हमको क्या करना चाहिए? हम व्यवस्था चेंज के लिए आए थे। हमने कहा था कि हम मुख्यमंत्री रहें या न रहें, हम ऐसी व्यवस्था यहाँ करके जाएंगे या कायम करेंगे जिससे हमारे युवा लोग, हमारी बच्चियां, महिलाएं, शेड्यूल कास्ट के लोग, किसान के लोग, हिंदू, मुसलमान, सब लोग एक ऐसी स्थिति में आ जाए जिससे कि
उनका विकास हो, सामाजिक सामंजस्य हो, ये करना चाहते थे। ये यहाँ के लोगों को नागवार लगा, इसीलिए हम समझ। तो आपने देखा जीतन राम मांझी दावा कर रहे हैं कि देश के पहले दलित नेता हैं, पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं दलित, जिन्होंने दलितों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के विकास के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया, बहुत कुछ कर दिया। लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपने समाज का, उन्हें पिछड़ों का, अति पिछड़ों का जन समर्थन चुनाव में नहीं मिला। अब मांझी को लग रहा है कि जो विकास कार्य उन्होंने किया अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, उसके बदले में उनको चुनाव में समर्थन नहीं मिला, जिसकी वजह से वो असफल हो गए। 20 सीटों पर चुनाव लड़े, केवल 1 सीट जीत पाए। अब वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पार्टी के समर्थकों से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मेरी गलती यही है कि हमने अपने समाज के लिए, हमने अपने लोगों के लिए बढ़ चढ़कर काम किया? जी हां, मांझी को तो यही लग रहा है कि विकास के बारे में सोचकर उन्होंने गलती की। उन्हें तिकड़म नहीं आती है, उन्हें होशियारी नहीं आती है, उन्हें राजनीति नहीं आती है, और इसका फायदा दूसरे राजनीतिक दल उठा लेते हैं, उनका इस्तेमाल करके सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। और ये दुख आज मांझी का खुलकर सामने आ गया। तो मांझी का ये दुख आपको वाजिब लगता है कि मांझी की बात सही है, तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि मांझी का जो दुख है, दर्द है, जन जन तक पहुंच सके और आगामी चुनाव में मांझी के काम के आधार पर उनको जन समर्थन मिल सके। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। यही सहयोग और स्नेह बनाए रखिएगा।